चार आचार्य प्रवर भट्ट अकलंक स्वामी प्रमाण में प्रधान आचार अमर कोशकर्ता लिखते हैं। प्रमाण में मकलंक अकलंक स्वामी, लक्षण में पूज्यपाद, द्विसंधान में धनंजय कवि, ये तीन रत्नात्रय हैं। तो आचार्य लघु समंत्रोद्य स्वामी प्रमेय रत्न माला टिप्पण करता वो लिखते हैं अकलंक महोदधि। माणिक नंदी स्वामी ने परिचमुख सूत्र जो ग्रंथ लिखा अकलंक महोदधि से निकाल करके नए सिद्धि विनिश्चय विवरण सुना आपने? सिद्धि ने अरे मित्र सिद्धि विनिश्चय पर जो व्याख्यान किया है आचार्य भादु शिव स्वामी ने। सिद्धि विनिश्चय नए विनिश्चय ये विद्वान आचार्य भादु सिंह, आप लोग जैसे विद्वान मुनियों को संपूर्ण न्यायाचारों को आगे लाना चाहिए। आप विद्वान स्वामी के लघु स्त्री की व्याख्या करते हो तो साथ में आपको सिद्धि विनिश्चय न्याय विनिश्चय की व्याख्या भी करना चाहिए। उन्होंने वादिराज स्वामी ने बहुत पुरुषार्थ किया है। अब यहां समझा रहे हैं बीच अवीक्ष, आगे बढ़िए आप। बीच अवीक्ष उपलब्धि हेतु अनुपलब्धि हेतु दृश्यमान अदृश्यमान, दृश्यमान अदृश्यमान, अनुपलब्धि अदृश्यमान, उपलब्धि अदृश्यमान, उपलब्धि दृश्यमान, अनुपलब्धि दृश्यमान। ठीक है। कितने ऐसे द्रव्य हैं जो अदृश्य पर हैं, अदृश्य हैं। कितने ऐसे दृश्य द्रव्य हैं जो यहां नहीं है पर हैं, इसलिए अनुपलब्ध है, अदृश्य। इसलिए न कि अवस्तुभूत अनुपलब्ध हैं, अनुपलब्धि भूत अदृश्य, अवस्तुभूत नहीं है। अनुपलब्धि भूत अदृश्य अवस्तुभूत नहीं है। अवस्तुभूत पर कोई भी व्याख्यान नहीं होता। जो भी व्याख्यान होता वो वस्तुभूत पर ही होता है। इसलिए जो सुब्रह सागर जी ने कहा कि वो वस्तुत्व कहाँ कहाँ आया है, अब तो आप खोज करो सब जगह मिल रहा है। अष्ट सहस्त्री में वस्तुत्व आया है, राय वार्तिक में वस्तुत्व आया है, प्रमेय आलाप पद्धति में तो वस्तुत्व स्वाभाविक वस्तु का है। तो फिर आपको जहाँ जहाँ 10 सामान्य गुणों की व्याख्या है, नए विवरण में, नए चक्र में, लघु नए चक्र में, द्रव्य स्वभाव प्रकाश नए चक्र में, सब जगह आपको वस्तुत्व मिलेगा। बीच उपलब्धि अभी तक टीका नहीं हुई ना। बीच उपलब्धि, बीच उपलब्धि लक्षण प्राप्ति स्थूलतस्य अणवः सूक्ष्म भावा अवस्थेषां परिमंडल वर्तुलत्वेन अन्योन्य विवेका क्षणे क्षणभंगा समयम प्रति नाश इत्यर्थः। यहां पर समझा रहे हैं बीक्ष उपलब्धि प्राप्य, उपलब्धि लक्षण प्राप्त स्थूल को बीच कहते हैं। उपलब्धि प्राप्त बीच स्थूल उसका नाम है बीच। मतलब जो वस्तु उपलब्ध है, दृष्टिगोचर है, स्थूल है, उसको कहते हैं बीच, यानी दृश्यमान।
ठीक है। अब सूक्ष्म अणवः तस्य अणवः सूक्ष्म, उसका अणु सूक्ष्म। सूत्रकर्ता क्या बोलेंगे? अब सूत्रकर्ता बोलते ही तो गुण रूढ़ि में कौन आ गया? आचार्य उमा स्वामी महाराज। सूत्रकर्ता नहीं, यहां पर ग्रहण करना उमा स्वामी महाराज। उमा स्वामी महाराज क्या कहेंगे? भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, भेद संज्ञा से चाक्षुष स्कंद होता है, ठीक है ना। भेदा दड़ु, तो यहां का तस् अविवा तस् अणुवा सूक्ष्म, उसी जो स्कंद है, स्कंद का वह अवयव जो अविभाज्य है उसका नाम सूक्ष्म है। और जहां सूक्ष्म अणु, तो वास्तव में सूक्ष्म मात्र नहीं है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म है, पर यहां सामान्य व्याख्या में सूक्ष्म का है। तक्षणवा सूक्ष्म भावा, सूक्ष्म अवयवों को अणु कहते हैं। सूक्ष्म भावा अवयवस्तेषाम परमांडल्यम, अवयवों को जो अणु है उस अणुओं का जो परमंडल है वर्तुलाकार। ये अपन 2 दिन पहले 3 दिन पहले बात कर चुके हैं। भास्करानंदी चतुष्कोण मानते हैं, जिनसे स्वामी बलियाकार मानते हैं, वर्तुलाकार। और वर्तमान के वैज्ञानिक भी उसको बलियाकार मान रहे हैं, गोल परमाणु को। परंतु इनका जो परमाणु है वो अणु परमाणु में भेद करते हैं, समझिए ना। परमाणु को बड़ा मानते हैं, अणु को छोटा मानते हैं। जैन दर्शन अणु परमाणु को एक दृष्टि में दिखता है, और जो आप भेद कर रहे हो स्कंद के भेद हैं, अणु का कोई भेद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आपने 3 भेद कर लिए और उसके अनेक भेद कर लिए, और ये जितना सूक्ष्म होता जाएगा पुद्गल, जितना सूक्ष्म हो जाएगा पुद्गल उतना गतिमान होता जाता है। अब वो चाक्षुष नहीं है पर अनुभव भी तो है। सारे विषय इंद्रियों के भी जो अनुभवीमान हो जाते तब अचाक्षुष हो जाते हैं। अनुभवीमान हो जाते तो अचाक्षुष हो जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा? अनुभवीमान हुए तो अचाक्षुष हो जाते हैं। भाव्य भावक भाव में, भाव्य भावक भाव में जब प्रमन करता है जीव तो उसको बोध होता है। भाव्य भावक भाव में बालक, जब आप स्त्री बात करो ना बेटा, तो भाषा से च्युत नहीं होना है ना। भाषा से च्युत होते ही विषय विखंडित हो जाता है। भाव्य भावक भाव में भाव्य चाक्षुष भी है, भाव्य अचाक्षुष भी है, भावक चाक्षुष भी है, भावक अचाक्षुष भी है। भाव्य भावक भाव योगेंद्र, भाव्य भावक भाव क्या जीव द्रव्य में ही है? संजय सागर जी, भाव्य भावक भाव क्या जीव द्रव्य में ही है? आप समयसार की दृष्टि में भाव्य भावक भाव जीव द्रव्य में देख रहे हो, तो क्या भाव्य भावक भाव जीव में ही है? अभी आपने राजवार्तिक ग्रंथ में अध्ययन किया है, वह भुक्तत्व बिल्कुल सही पकड़ा है। ज्ञानी जीव तो है, बिल्कुल सही पकड़ा। जो भुक्तत्व भाव है वो क्या है? भाव्य, और भुक्ता भावक, ठीक है। तो जो भोजन की थाली थी भोला, वो जूठी थाली पड़ी हुई थी, गंदी थी, उसको आपने राख से मांज दिया तो क्या हुआ?
अरे सांप तो ही है, उसमें भुक्तत्व कर्तृत्व की बात कीजिए आप। राख ने कचड़े को साफ कर दिया, ठीक है। उसके अंदर भुक्तत्व भाव नहीं होता तो ये साफ नहीं हो सकती थी। तो भाई भाविक भाव पुद्गल में भी है, जीव में भी है। अब यहां बोल रहे हैं भावी भावक भाव से तो चैतन्य आत्मा भावक भावक अदृश्यमान अदृश्यमान अनुपलब्धि अदृश्यमान उपलब्धि, इसको समझाओ जरा 1 मिनट के अंदर। भावी भावक भाव में सभी श्रवण ध्यान दो, बोलो बोलो। मित्र, भावक अदृश्य है कि नहीं? भावक अदृश्य है कि नहीं? भाव ये अदृश्य है कि नहीं? तो भावक अदृश्य भी है, दृश्य भी है। भाव ये अदृश्य भी है, दृश्य भी है। अब आइए, सहजानंद स्वरूपोहम, सहजानंद स्वरूपोहम, बोलिए। ये नहीं पूछ रहा हूं, ये आप, मैंने कहा सहजानंद स्वरूपम, ये क्या हुआ विषय? अदृश्य अनुपलब्ध है। सहजानंद स्वरूपम की उपलब्धि नहीं है आपको। मित्र बोलिए, आप इनका खंडन कीजिए डट के। बस आप दोनों एक मत हो रहे हो क्या? आप मेरी मित्र समझो बात को। सहजानंद स्वरूपोहम, सहज है एक आनंद स्वरूप, वह मैं हूं। आप शब्द रूप में देखते हो, उसको अलग रख दीजिए, शब्द अर्थ नहीं है, बाह्यार्थ खोजिए। तो बाह्यार्थ है सहजानंद स्वरूपोहम, सहज है आनंद एक, सहज है आनंद एक, सहज है आनंद एक। अब आप समझो ना भैया, तालाब में कहीं पानी पिया, जो तालाब में पानी पिया उस पर काई लगी रहती, काई, ठीक है, शैवाल, वो मोटी मोटी कत्थई काई रहती ना, पानी दिखते ही नहीं आंखों से, ऊपर काई रहती है बराबर, लेकिन दृश्यमान नहीं है। क्या पानी नहीं है? पानी है इसलिए तो काई है, पानी नहीं होता तो काई आती नहीं। लेकिन वो भैया को मालूम है, खेत में काम कर रहा था, उसको प्यास लगी, दौड़ के आता तालाब के पास, वहां पानी दिख नहीं रहा लेकिन पानी है, अदृश्य उपलब्ध है। यूं किया, पानी पिया। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, जैसे शैवाल को गोड़ करके पानी देख रहा भाई, हम कर्मों को देख ही नहीं रहे। यदि ये विषय आप हमारा नहीं मानते तो लघु स्त्री पढ़ने का उद्देश्य क्या? यदि आप ये दृश्य, आप ये हमारे विषय नहीं स्वीकार है तो लघु स्त्री क्यों पढ़ रहे हैं मित्र? आप भैया, आप इनके पक्ष में क्यों जा रहे हो?
ध्यान की एकाग्रता ध्येय पर होती कि अवस्तु पर होती है? ये प्रश्न है हमारा आप लोगों से। वस्तु पर। तो वस्तु जो है, वस्तु जो है, वस्तु जो है, वस्तु जो है, अभी हम गन्ने के छिलके को नहीं देख रहा हूं मैं, गन्ने के दल को भी नहीं देख रहा हूं, मुझे तो गन्ने के पोड़े में रस दिख रहा है। क्या नहीं दिखता? एक छोटे से बच्चे को दिखता है, हाथ में गन्ना होता है, पर जब चूसने का मन करता तो गन्ना नहीं चूसता है, मुख में गन्ना ही जाता है, पर चूसता किसे है? रस को। सहजानंद स्वरूपोहम। अब बोलिए, अभी देखो मत। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? भावी भावक स्वरूपो हम। मित्र मित्र मित्र, अब ये क्या कर रहे हैं? ये सीधी सिद्ध पर्याय को देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? सिद्ध पर्याय देख रहे हैं। आप गुणस्थान ला करके प्रपंच पर खड़ा कर रहे हो। अरे मित्र, मार्गस्थान गुणस्थान पर्याय प्राण इनको गौण कर दीजिए, और गौण करके फिर आप देखिए। अच्छा सुनिए भैया, सुन, क्या नाम? लक्ष्मीकांत जी। बैठो बैठो। लक्ष्मीकांत जी, मैं लक्ष्मीकांत से बात कर रहा हूं। लक्ष्मीकांत जी, पानी भरा हुआ है ये आपको पता है कि नहीं? इसलिए सवाल है। अब बोलिए, गन्ने के पोड़े में रस है कि नहीं? गन्ने के रस में, पोड़े में ज्ञान तो ठीक है, रस है कि नहीं है? तो जो रस है ना, तो मुख में रखेगा तो भले वो अलग से निकाल के नहीं पी रहा गिलास में, साथ में ही मुख में रखा हुआ है, छिलका भी है अंदर अभी मुख में, तब भी मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? छिलका, गजब का दृष्टांत। छिलका होने पर भी मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? छिलका होने पर भी मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप तो हाँ ना में उत्तर दो। प्रचार, हमको विचार नहीं करवाना। आप तो ये बोलो, गन्ने का छिलका मुख में है साथ में, पर मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? बस बस, अभी घुमाओ नहीं। इनकी बातों में घूमना मत, बहुत बच्चा घुमाता है। बालक समझ। आप तो बोलिए, गन्ने के छिलके के साथ मुख में रखने में मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? पर जैसा गिलास का मीठा होता वैसा नहीं लगता, परंतु यहां मेहनत करना पड़ती है। इसी प्रकार से कर्म सापेक्ष आत्मा को हम कर्म निरपेक्ष होकर के जब व्याख्यान करते हैं, सहजानंद स्वरूपोहम, सच्चिदानंद स्वरूपोहम, परमानंद स्वरूपोहम, ज्ञायक स्वरूपोहम, ये समय सार में भाव 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 की व्याख्या सिद्ध भगवान के लिए नहीं की गई, प्रधानता यही की गई है। बालक बालक समझ। अभी इनको गौण कर रहा हूं। अभी ये वो एडवेट क्या चलती है, वो चलती तब भैया तुम शांत। अभी रुको भाई, आप बोलो। तो शांति का जो अनुभव होगा मेरा, आप सब विभारी जनों से प्रश्न है, शांति का जो आप वेदन करते रहते हो, जो शांति का जो वेदन है, शांति का जो वेदन है वो कौन ले रहा है? आत्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो कुछ कहलावाना था। किससे ले रहा है? आत्मा से। आत्मा शब्द का प्रयोग करो ना, आत्मा से ले रहा है, अवस्तु से तो नहीं ले रहा ना। बहुत बढ़िया, तो ले रहा है ना, अपने से ले रहा है ना, अपने ले रहा है ना, तो फिर वहां आत्मा का आनंद है कि नहीं? इसलिए इन्होंने कहां डाल दिया? अनुपलब्धि में डाल दिया है। अरे बालक, क्या हो रहा है? चलो अब वो पढ़ते पदम प्राण। तो पनमंडल वृत्ताकार विवेक क्षण भंगम, क्षण क्षण भंगम समय प्रति नाश इत्यर्था। क्षण क्षण प्रति नाश हो ऐसा समझना, क्षण क्षण में जो नाश हो रहा है ऐसा समझना, बराबर। स आदेश कार्य कारण सामर्थ्य, वो कार्य कारण के सामर्थ्य से आदेश हो तथोक्तम, ऐसा कहने पर वीक्षाणु परमंडल, जो वीक्ष अणु परमंडल है, क्षणभंगस तथोक्तम, वो क्षणभंगुर इस प्रकार से कहा गया है। भैया अब तथोक्तम के बाद पढ़ेंगे हैं, अब ध्यान रखना है, यहां से पढ़ना है।
संक्षेप बता रहे, पद्म पुराण खुलवाओ पहले। सुनो, सार इतना है, परिमंडल अणु की व्याख्या है। तो अणु जो है अवीक्ष है पर है, और जो बीज है स्थूल पुद्गल है, वो बीज है। तो अनुपलब्धि हेतु, अदृश्य अनुपलब्धि हेतु, दृश्य अनुपलब्धि उपलब्धि हेतु, ये समझा रहे हैं। अणु है, अदृश्य है, अनुपलब्ध है, इस बात का ज्ञान होता, अनुपलब्धि से भी ज्ञान होता, ये हम समझा रहे हैं। बौद्ध अनुपलब्धि से ज्ञान नहीं स्वीकार, अनुपलब्धि को हेतु नहीं बना रहा है, अवस्तु मानता अदृश्य को। हम अदृश्य को भी वस्तु ही मानते हैं। पढ़ो सुब्रसागर जी। आनंद आया?